निकाली जा रही है, सैकड़ों साल से नहीं सदियों से निकाली जा रही है, निकल रही है। और इसमें जिस आस्था के साथ लोग जुड़ते हैं उसमें धर्म और मजहब की कोई दीवार नहीं होती। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 और मैं हूं आपके साथ अब्बास सैयद। आज सावन का पहला सोमवार है और आस्था ये है कि सोमवार जो पहला होता है सावन का, उसमें कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और तमाम हिस्सों में वो जाती है। आस्था ये है कि उसमें जल होता है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये पवित्र जल लेके कांवड़िए जो होते हैं वो निकलते हैं। खबर ये आई कि जो भी रास्ते में दुकानें हैं, होटल्स हैं या ढाबे हैं, उन पर एक नेम प्लेट लगाई जाएगी। नेम प्लेट ये होगी कि किस नाम से किसका होटल है, क्या ढाबा है, उसका नाम होना ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे वेज या नॉन वेज की क्या सुविधा है, क्या चीज़ें हैं। और इसमें अचानक से सियासी तूफ़ान, एक बवाल मच गया। बहुत से ऐसे संगठन हैं, बहुत से ऐसे विपक्ष के लोग हैं और घटक दल भी हैं एनडीए के, जिन्होंने इसको सही नहीं ठहराया। एनसीपी ने भी इस पर अपनी आवाज़ उठाई, अजीत पवार गुट ने, और आपके जयंत चौधरी ने भी इस पर आवाज़ उठाई, जेडीयू ने आवाज़ उठाई बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी ने, कि ये सही नहीं है कि नेम प्लेट बाकायदा लगाया जाए। फिर अचानक ये हुआ कि पूरा माहौल गर्म हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश से होते होते लगभग पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल गई। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने इस पर अपील अपनी लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी 26 जुलाई तक, यानी 4 दिन के लिए। अभी ये रोक लगी है कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ लागू ना करें। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। आज मुंबई में हमारे साथ में हैं जनाब जैद खान साहब, जो सोशल वर्कर भी हैं और तमाम चीज़ों के पे हालात पे नज़र रखते हैं और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो डिबेट वगैरह होती है उसमें भी हिस्सा लेते हैं और इनकी बारीक नज़र है। तो हम इस पर इनसे बात करेंगे कि आपका इसमें क्या ख्याल है। जैद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में हैं न्यूज़ 14 में। सर ये बताएं कि ये जो अपने नज़रिए से या लोगों के नज़रिए से, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, तो क्या आपका ख्याल है, कुछ बताएं। देखिए, जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं कि अचानक जो चीज़ें हुई हैं, कांवड़ ये जो यात्रा है सदियों से निकाली जा रही है, सैकड़ों साल से नहीं सदियों से निकाली जा रही है, निकल रही है। और इसमें जिस आस्था के साथ लोग जुड़ते हैं उसमें धर्म और मजहब की कोई दीवार नहीं होती। इस बार पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश में ये बात शुरू हुई, तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि योगी सरकार के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही थी कि एक मुसलमान दुकानदार है तो वो अपनी दुकान के सामने नाम लगाए, और एक हिंदू है तो वो अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखे। इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। अच्छा, ये जो कदम उठा, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी मसले को पॉलराइज करके आप धर्म की बुनियाद पर उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन अब वो बातें, वो हवा निकल गई। योगी जी ने ये किया कि देखिए, राजा की जान, अगर किसी को ये मालूम पड़ जाए कि राजा की जान तोते में है, तो वो तोते पर ज़र्ब करता। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी की सरकार वेंटिलेटर पे ना सही, लेकिन ऑक्सीजन पे तो ज़रूर है। ये ऑक्सीजन चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन नीतीश कुमार दे रहे हैं, और छोटे मोटे छोटी मोटी जो दल हैं, 6 MPs हैं, 2 MPs हैं, 3 MPs, ये सारे लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इनके चेहरे पे जो है वो सेकुलर नकाब है। ये हिंदू मुस्लिम वोट लेकर जाते हैं। जब ये इनको दर्द होगा, ये आवाज़ उठाएंगे, तो ये नुकसान होगा मोदी जी को। मोदी जी को कैसे जर पहुंचे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति आज जिस घेराव में है, यूपी हारने के बाद पूरा इल्ज़ाम योगी जी पर है। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र भी हारे, राजस्थान में भी उनकी वो सूरत हाल नहीं रही, लेकिन ये जो सियासी लड़ाई है, सियासी जंग में जब मजहब के हथियार इस्तेमाल होते तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। आप देखिए ना, कितनी घटिया राजनीति है। आपके अस्पतालों में खून की बोतल पर ये लिखेंगे कि ये फलाने मुसलमान का या फलाने हिंदू का खून है, या किसी जैनी का खून है। इस तरीके की तहरीर दे सकते हैं क्या? एक टीचर जो तालीम देता है वो अपने माथे पर लिख कर आएगा कि मैं हिंदू या मुसलमान हूँ? तो ये कैसी गंदी राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में कभी कामयाब नहीं हुई और आइंदा भी कामयाब नहीं होगी। आज ये बिहार में कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा तक जाती है, सारे राजस्थान से होते हुए लोग वहाँ पे आते हैं, और ये मजहब की जो बूबास है, ठीक है, इसको मीडिया ने, इनका जो गोदी मीडिया है, यूट्यूबर्स ने इस मुद्दे को बहुत उठाया, लेकिन ये मुद्दा जिंदा नहीं हुआ, खुशफुसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं है ये सब बातों में। कांवड़ यात्री जब वो खुद कहते हैं कि हमको कोई एतराज़ नहीं है। मैं देख रहा था वो राजीव रंजन जी का प्रोग्राम,
उसमें कहा कि हमें कोई भेदभाव नहीं है। जो अच्छा जगह जगह पर मुस्लिम संगठन के लोग कांवड़ यात्रियों का वेलकम करते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं, उनकी मतलब उनकी सेवा करते हैं। तो ये भेद गांव में जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है। शहरों से जो आए हुए बड़े बड़े नेता जो आज दिल्ली में या लखनऊ की बड़े पदों पे बैठे हुए, वो भारत का जो देहात है ना, वो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे साझा विरासत का मुल्क है। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं इस मुल्क में, तो ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने राजीव रंजन जी का नाम लिया, तो मैंने भी उनका एक प्रोग्राम देखा था अभी। तो उसमें कावड़ यात्री में वो कावड़ जो निकल रहे थे उसमें एक बच्चा मुस्लिम भी था। हाँ तो सलीम। जी, तो उससे भी उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि नहीं, हमारा कोई वो ऐसा नहीं है कि हम ना जाएं, या ये सारी चीज़ें उसने कही। और उन्होंने पूछा कि आपके घर वालों ने उस पर कोई एतराज़ किया क्या, तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो एक बहुत अच्छी, खैर वो तस्वीर थी जो पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में देखी गई। लेकिन एक बात और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभी फिलहाल नहीं है, सिर्फ अंतरिम रोक है जो 26 तारीख तक लागू है। अभी 26 तारीख के बाद आगे क्या होगा, या क्या फैसला आता है, या क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं। खैर, हम वापस लौटते हैं मुद्दे पे कि जो आप हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में मुंबई और महाराष्ट्र में हैं, यहाँ पे आप कैसा देखते हैं, कैसा आपस में भाईचारा या किस तरह की चीज़ें देखते हैं? पिछले लास्ट सर्वे में ये था कि 9% से ज्यादा हिंदुत्व को लोग पसंद नहीं करते। 100% में से सिर्फ 9% लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं करते। तो अब ये अच्छा, मैं रोज किसी एक ग्रुप में ऐसा बैठता हूँ, मुझको ऐसा लगता है कि 100% इसी जहन के लोग हैं। नहीं है ऐसा। आप देहातों में जाइए, छोटे छोटे कस्बों में जाइए, वहां पे हिंदू मुसलमान एक रहता है। इस तरीके की कोई चीजें नहीं चलती। सलीम भी कांवड़ यात्री बन के गया, अब वो तो बेचारा दोनों तरफ से फंसेगा। लेकिन ठीक है, ये प्यार मोहब्बत का देश है और इसी तरीके से देश चलेगा। जी, वो बच्चे का नाम असलम है। खैर, तो कहना ये था कि जो आप पूरे हिंदुस्तान का मिजाज देख रहे हैं, और अभी उपचुनाव भी हैं, यूपी में है, तो यूपी में 27 में, हाँ, 2027 नहीं उपचुनाव अच्छा, जो हाँ, अभी, हाँ जी हाँ, उपचुनाव जो है अभी 10 सीटों पे, तो उस पे क्या इसका कुछ असर पड़ेगा क्या, इस तरह की बातों का? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये असर पड़ता तो अयोध्या राम जन्म, तो उसका राम जी का जो मंदिर बना है उस पर ही पूरा इनकलाब आ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अयोध्या की सीट खुद हार गई है। ये धर्म की बुनियाद पर अब कोई फैसला नहीं होगा। फैसले जो होंगे ना, आप रोजी रोटी, रोजगार और ये सारी चीजों से फैसले होंगे। जब पेट की आग बुझेगी तो आत्मा और परमात्मा सब अच्छा लगेगा। अभी बजट भी आने वाला है, इसमें क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कुछ आप इस पे आज कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने क्या है, लोगों ने आवाज वो बोलना कम कर दिया। समझते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। बजट जो भी आएगा तो ये राजघरानों के लिए बजट आएगा। देहात मतलब छोटे लोगों के लिए कोई उसमें फायदा नहीं होगा। अब तक तो हमने यही देखा 10 सालों में। तो ये थे हमारे साथ में जनाब जैद खान साहब, जिन्होंने अपने बहुत मुख्तसर वक्त में, क्योंकि बिजी शेड्यूल है इनका भी, और अपने मुख्तसर वक्त में, बहुत कम समय में इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।